हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और मंथली स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसका नाम है आयरन फ्लाई। इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड की थी आयरन फ्लाई के ऊपर, उसमें आपने काफ़ी अच्छा मुझे एक रिस्पॉन्स दिया है। इसीलिए मैं एक नई वीडियो एक नई एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। अब इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखेंगे, बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। ठीक है। इसके साथ में यहाँ पे बिल्कुल न्यू एडजस्टमेंट्स हैं, उनको यहाँ पे हम सीखेंगे। और एडजस्टमेंट्स के अंदर भी जितने भी कंडीशंस होती हैं, ज़्यादातर सभी को हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट वन साइड में मूवमेंट करता है तो वहाँ कैसे एडजस्टमेंट करना है वो यहाँ पे हम सीखेंगे। रिवर्सल्स के अंदर हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि रिवर्सल जो है सबसे ज़्यादा टफ कंडीशन यहाँ पे माना जाता है। तो इन कंडीशन में कैसे एडजस्ट करना है वो यहाँ पे सारी चीज़ों को हम काफ़ी डिटेल में सीखने वाले हैं। अब देखिए, जिन मंथ के अंदर हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं, उस मंथ को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं जुलाई वाला मंथ जो है, रिसेंट वाला मंथ है, उसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। टाइमिंग जो 10 बजे के आसपास मैं रख रहा हूँ। और ये जो हमारा मंथ है, इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि एक मंथली एक्सपायरी है, तो यहाँ से हम इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो, सबको आयरन फ्लाई तो क्रिएट करना आता ही होगा। जिनको नहीं आता या फिर जो बिगनर्स हैं उनको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, आयरन फ्लाई क्रिएट करना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, शॉर्ट स्टाडल को हम क्रिएट करते हैं। जब हम शॉर्ट स्टाडल को क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर इशू क्या होता है, एक तो हमारा अनडिफाइंड रिस्क होता है, सबसे पहली चीज़। दूसरा, अगर मार्केट गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, सडन मूवमेंट आ जाए, वहाँ पे काफ़ी सारे हम इशू देखने को मिल सकते हैं। तो इन्हीं को हम मिनिमाइज़ करने के लिए क्या करते हैं, आयरन फ्लाई को क्रिएट करते हैं। दूर के ओटीएम में जाके हम क्या करते हैं, अपने हेजेस को ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो आयरन फ्लाई है उसका फॉर्मेशन होता हुआ हमें देखने को मिल जाता है। आयरन फ्लाई के अंदर क्या होता है, आरआर रेशियो काफ़ी अच्छा होता है, गैप अप गैप डाउन का काफ़ी कम रिस्क होता है। ठीक है। और सडन मूवमेंट के अंदर भी इसको आप इजीली यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने एक आयरन फ्लाई को क्रिएट कर लेते हैं। और उसके अंदर कैसे एडजस्टमेंट करना है, क्या रिवर्सल की एडजस्टमेंट है, वो सभी चीज़ों को यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यह क्या है, एक आयरन फ्लाई को मैंने क्रिएट कर लिया। सबसे पहले मैंने एक शॉर्ट स्ट्रैडल को क्रिएट किया था और दूर के यहाँ पे मैंने एजेस को ऐड कर दिया। ठीक है। अब देखो, यहाँ से अगर बाकी की चीज़ें आप समझेंगे तो ये एक लोड के अंदर हमारा इतना कुछ मार्जिन लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशो हमेशा की तरह यहाँ पे आयरन फ्लाई के अंदर काफ़ी अच्छा है। आरआर रेशो के लिए आयरन फ्लाई जो है वो जाना जाता है। और यहाँ से आप अपने रेंज और ब्रेक इवन वगैरह को भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसका एडजस्टमेंट हम कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, इसके जो एडजस्टमेंट है उसके 2 स्टेप होने वाले हैं। ठीक है। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप हम कब करेंगे, जब हमारा किसी भी तरफ का जो ब्रेक इवन है वो 0.3% बचेगा, तब हम अपना एडजस्टमेंट का फर्स्ट स्टेप करेंगे। और जैसे ही हमारा किसी भी साइड का जो ब्रेक इवन है वो टच हो जाएगा या फिर ब्रेक हो जाएगा, देन हम अपना एडजस्टमेंट का सेकंड स्टेप करने वाले हैं। और रिवर्सल्स के अंदर हम क्या करने वाले हैं, वो भी मैं आज की वीडियो में आपको अच्छे से यहाँ पे समझाऊंगा। और मैं आपको लो विक्स कंडीशन भी समझाऊंगा, हाई विक्स कंडीशन भी समझाऊंगा। सारी चीज़ों को मैं काफ़ी डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है। तो उसको हम धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं और सभी चीज़ों को हम डिटेल में समझते हैं। तो एक दिन करके मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट यहाँ पे मिडिल में ही है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है। अभी भी कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है। थोड़ा इसको हम और आगे यहाँ पे बढ़ा देते हैं। अब देखो, अगर आप यहाँ पे समझेंगे, मार्केट जो है, मार्केट का मोमेंटम किस तरफ आ रहा है, मार्केट का जो मोमेंटम है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे मार्केट जो है हमारा नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है। ठीक है। और हमारा ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है, यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन जो है सिर्फ और सिर्फ 0.4% के आसपास यहाँ पे बचा हुआ है। जैसे हमारा ब्रेक इवन 0.3% बचेगा, हम अपने एडजस्टमेंट का फर्स्ट स्टेप करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे अभी समझाता हूँ। देखिए, इसको हम धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। अब अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो हमारा ब्रेक इवन बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 0.2% बचा हुआ है। जैसे हमने समझा था, हमारा ब्रेक इवन जैसे ही 0.3% के आसपास बचेगा, तभी यहाँ पे हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है, और हमारा जो ब्रेक इवन है वो कितना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 0.3% के आसपास बचा हुआ है। तो हमें एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब भी हम आयरन फ्लाई क्रिएट करते हैं तो आपने देखा हुआ है कि एक तरफ क्रिएट स्प्रेड तुम्हारा इस तरफ होता है और एक क्रिएट स्प्रेड हमारे पास इस तरफ होता है। क्रिएट स्प्रेड के अंदर कितने लेग होते हैं, यहाँ पे 2 लेग होते हैं। एक सेलिंग वाला लेग हमें इस तरफ देखने को मिलेगा और एक यहाँ पे हेज हमें इस तरफ देखने को मिलेगा। इसी तरह से अपोजिट साइड में भी एक सेलिंग वाला लेग होगा और एक हमारे पास यहाँ पे हेज होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैसे एडजस्टमेंट करना है, क्या फर्स्ट स्टेप है, वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है, जिस तरफ का ब्रेक इवन 0.3% बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन जो है 0.3% बचा हुआ है। इस तरफ का जो हेज है उसको हम एट द मनी की तरफ शिफ्ट करेंगे, या फिर आप कह लीजिए जहाँ पे हमारा सेलिंग वाला लेग है उस तरफ हम शिफ्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, कहाँ पे शिफ्ट करना है, कौन से स्ट्राइक पे शिफ्ट करना है, वो मैं आपको समझा। देखिए, जहाँ पे हमारा ब्रेक इवन है, अभी अगर आप देखेंगे हमारा ब्रेक इवन कितना है, 25,189। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी पे इसको शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, इसके पास वाले स्ट्राइक्स पे हम शिफ्ट कर देते हैं। मैं 25,200 पे इसको शिफ्ट कर रहा हूँ और पहले वाला जो हैश था उसको यहाँ पे मैं हटा देता हूँ।
तो इस एडजस्टमेंट से बेनिफिट क्या मिलेगा? इस एडजस्टमेंट से बेनिफिट ये मिलेगा कि मार्केट जिस तरफ मूव कर रहा है उस तरफ का जो रिस्क है, हमें वो काफ़ी हद तक कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ का जो रिस्क है हमारा कितना यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिल गया। अच्छा, ये जो मिडल वाला एरिया है, ये जो मिडल वाला एरिया है, ये क्या है? हमारा रिवर्सल पॉइंट। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो हम रिवर्सल के लिए भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर मार्केट और आगे की तरफ जाता है और ये जो ब्रेक इवन है ये ब्रेक कर देता है, तो हम क्या करेंगे? अपने इस साइड का जो रिस्क है इसको और मिनिमाइज करेंगे और प्रॉफिट को हम इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे सेकंड स्टेप के थ्रू। ठीक है, वो कैसे करना है वो मैं आपको समझा, थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा जो ब्रेक इवन है वो भी यहाँ पे हमें ब्रेक होता हुआ देखने को मिल गया है। ठीक है, तो हमें अब एडजस्टमेंट क्या करना है वो मैं आपको समझा दूँ। देखिए, जब हमने आयरन फ्लाई क्रिएट किया था तो हमने कैसे क्रिएट किया था? सबसे पहले हमने एक शॉर्ट स्ट्रैडल को क्रिएट किया था और हमने फिर ओटीएम में जाके हेजेस को ऐड किए थे। अब वो जो स्ट्रैडल है वो ये रहा। ठीक है, वो स्ट्रैडल हमने कहाँ पे क्रिएट किया था? 25,550 पे, यहाँ पे क्रिएट किया था। हम क्या करेंगे? ये वाला जो स्ट्रैडल है, ये वाला जो शॉर्ट स्ट्रैडल है इसको हम हटा देंगे, एग्जिट कर देंगे और एक नया स्ट्रैडल क्रिएट करेंगे, उसको हम एट द मनी की तरफ शिफ्ट करेंगे। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उस तरफ का रिस्क हमें मिनिमाइज होता हुआ देखने को मिलेगा और हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें काफी हद तक इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर मैं आपको समझाता हूँ, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो पुराने वाला शॉर्ट स्ट्रैडल है उसको हम हटा देते हैं और इसको हम एट द मनी की तरफ शिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने एट द मनी की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल गया है। जितना इसको हम एट द मनी की तरफ शिफ्ट करेंगे या फिर जितना जहाँ पे पुट साइड का है जो उसकी तरफ हम इसको शिफ्ट करेंगे, उतना हमारा यहाँ का प्रॉफिट जो है हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो मिडल वाला एरिया है, ये जो आपको एरिया देखने को मिल, अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो हम रिवर्सल के लिए भी एडजस्टमेंट कर देंगे, कोई भी इशू नहीं है। उसके लिए भी हम एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं। सारी कंडीशंस को हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे। अब देखो मार्केट थोड़ा रिवर्स हुआ है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे जैसे आप प्रॉफिट में आएंगे, आप अपने अपोजिट साइड का ये वाला जो रिस्क है आपका, इसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं। इसको आप कैसे कम कर सकते हैं, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? देखिए, इस तरफ का जो हेज है आपका, अगर आप उसको पास में ले आए, सेलिंग वाले लेके अगर आप पास में ले आते हैं तो क्या होगा? आपका अपोजिट साइड का जो रिस्क है वो कम होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे पहले वाला हमारा हेज है, हमने क्या किया? सेलिंग वाले लेके पास में एक और हेज डाल दिया और पुराने वाला जो हेज है इसको हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट मिला? इससे बेनिफिट ये मिला कि हमारा जो मैक्स लॉस है वो काफ़ी कम हो गया। ठीक है, और इस तरफ का जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक हमें कम होता हुआ देखने को मिल गया। हमारा जो आरआर रेशियो है वो भी हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा-सा हम और आगे बढ़ाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? और काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफ़िट भी देखने को मिल रहा है। ज़रूरी नहीं कि आपको प्रॉपर एक्सपायरी तक वेट ही करना है। अगर आपको एक अच्छा प्रॉफ़िट मिलता है, तो आप उसको सेव करने पे भी ध्यान दे सकते हैं। और अगर मार्केट रिवर्स होता है, तो हम रिवर्सल के लिए भी एडजस्टमेंट यहाँ पे सीखने वाले हैं। इस वाले वीक के अंदर, इस वाले मंथ के अंदर हमें रिवर्सल देखने को नहीं मिलेगा, तो हम एक और एग्ज़ाम्पल लेंगे, उसके अंदर रिवर्सल वाले को समझ लेंगे। ठीक है? अब देखो एक्सपायरी के हम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। ठीक है? अगर हम एक्सपायरी वाले डे पे आ जाएँ, यहाँ पे हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं। अगर मैं ईओडी कर दूँ तो हमारा मार्केट जो है यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल गया है। अब इस वाले मंथ के अंदर हमने क्या सीखा? इस वाले मंथ के अंदर हमने सीखा कि अगर मार्केट एक तरफ वन साइड के अंदर मूवमेंट देता है, वहाँ पे कैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट करने हैं, क्या फर्स्ट स्टेप होने वाला है, क्या सेकंड स्टेप वाला है, कैसे हम प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे अपोजिट साइड के रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हमने काफ़ी डिटेल में समझा। अब हम क्या समझेंगे? अब हम समझेंगे रिवर्सल्स वाली कंडीशन और हम ये समझेंगे कि लो विक्स के अंदर ये वाला जो स्ट्रैटेजी है, वो किस तरीके से परफ़ॉर्म कर रहा है, कैसे आप उसको लो विक्स के अंदर हैंडल करना सीख सकते हैं। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा-सा अपडेट देता हूँ। कल से यानी कि 5 अक्टूबर से हमारा एक वेबिनार स्टार्ट होने वाला है, नया वेबिनार स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है एलीट ऑप्शन सेलिंग वेबिनार। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑप्शन सेलिंग को कैसे मास्टर करना है, उसके बारे में सीखते हैं। यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना सीखते हैं, क्या राइट वे है जिससे स्ट्रैटेजी बेहतर तरीके से क्रिएट हो, वो यहाँ पे हम सीखते हैं। और साथ में हम एडजस्टमेंट वगैरह के भी काफ़ी अच्छे मेथड सीखते हैं, रिवर्सल्स के अंदर कैसे एडजस्टमेंट करना है, गैप अप गाइडेंस के अंदर कैसे एडजस्टमेंट करना है, बाकी भी काफ़ी सारे एडिशनल एडजस्टमेंट यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। अब ये जो वेबिनार है हमारा कल से स्टार्ट होने वाला है, 18 अक्टूबर तक चलेगा। इसके अंदर हम क्या-क्या सीख रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके अंदर अगर आपको मैं बताऊँ, तो हम 2 तरह की स्ट्रैटेजीज़ को सीखते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ को सीखते हैं, उसके बाद हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ को यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के अंदर जो मेन फंडा है, वो है व्यू का। अगर आपने व्यू को सही से क्रिएट कर लिया, तो ज़्यादातर काम जो है आपका वो वहीं पे खत्म होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और अगर आप व्यू को सही से क्रिएट नहीं कर सकते, तो आप कोई भी एडजस्टमेंट सीख लो, कोई भी कॉन्सेप्ट सीख लो, आप इतने अच्छे से डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी को ट्रेड नहीं कर पाएँगे। व्यू क्रिएट करना इतना ईज़ी नहीं होता, काफ़ी टफ यहाँ पे काम रहता है। तो इसको ईज़ी करने के लिए हमने क्या किया है, एक स्ट्रैटेजी को ऐड किया है वेबिनार के अंदर, जो कि हम सिर्फ व्यू के लिए, व्यू कैसे एनालाइज़ किया जाए, व्यू कैसे क्रिएट किया जाए, उसको सीखने के लिए यहाँ पे हम वेबिनार में ऐड कर रहे हैं। उसका स्ट्रैटेजी का नाम है एसटीसीएम स्ट्रैटेजी। अगर आपको दिखाऊँ, देखो ये स्ट्रैटेजी है।
इस स्ट्रैटेजी को हम कंबाइन करके सीखेंगे डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के साथ। अगर आपको दिखाते हैं, देखिए हमारा मंथली का डीएस 200 स्ट्रैटेजी है, इसको हम कंबाइन करके सीखेंगे एसटीसीएम स्ट्रैटेजी के साथ। ये हमारा वीकली का DT50 स्ट्रैटेजी है, ये भी डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है, दोनों जो है डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। इसको भी यहाँ पे हम कंबाइन करके सीखेंगे एसटीसीएम स्ट्रैटेजी के साथ। तो हमारा जो व्यू वाला इशू है वो वहीं पे यहाँ पे रिज़ॉल्व होता हुआ देखने को मिल जाएगा। साथ में डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी तो हम सीखने वाले ही हैं। अगर आपको मैं नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बताऊँ, तो देखो ये हमारा मंथली का एरन फ्लाई है, ये हम सीखते हैं। उसके बाद ये हमारा वीकली का एरन फ्लाई है, ये हम सीखते हैं। अब मंथली और वीकली एरन फ्लाई जो है, स्ट्रैटेजी सेम है लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, और यहाँ पे इसके भी एडजस्टमेंट कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल सा अलग है। देखिए यहाँ पे मंथली के जो एडजस्टमेंट है वो मंथली के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। वीकली के कॉन्सेप्ट है वो हमने वीकली के अकॉर्डिंग क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी यहाँ पे बेहतर है अपने अपने उसमें। ठीक है, अगर आपको मैं बताऊँ, ये हमारा वीकली का आयरन कॉन्डोर है, ये हम सीखते हैं। इसके अंदर हमने काफ़ी चेंजेस किए जिससे स्ट्रैटेजी जो है और ज़्यादा बेहतर हो गया। उसके बाद ये हमारा वीकली का डिफाइन स्ट्रैडल है, ये हम सीखते हैं। फिर उसके बाद हम हमारा इंटरडे गैप स्ट्रैटेजी ये सीखते हैं। इसके अंदर सबसे खास बात क्या है, जीरो एडजस्टमेंट, किसी भी तरह की एडजस्टमेंट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। साथ में रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, अगर आप कोई सेशन अटेंड नहीं कर पाए या फिर अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हैं, आप सेशन को अटेंड नहीं कर सकते, टाइमिंग नहीं मैच हो रहा है, तो आप रिकॉर्डिंग्स देख के भी सभी चीज़ों को यहाँ पे सीख सकते हैं। अब यहाँ पे हम कौन सी तरह के एडजस्टमेंट सीखते हैं, क्या एडजस्टमेंट सीखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ज़्यादातर स्ट्रैटेजीज के अंदर जो हम एडजस्टमेंट सीखते हैं वो होते हैं प्रो एडजस्टमेंट। अब प्रो एडजस्टमेंट क्या है? प्रो एडजस्टमेंट के अंदर हम 3 ऑप्शन सेलिंग के बड़े प्रॉब्लम्स, उनके इफेक्टिव मेथड्स को सीखते हैं। जैसे रिवर्सल, रिवर्सल जो है काफ़ी बड़ा इशू है ऑप्शन सेलर्स के लिए। दूसरा है गैप अप गैप डाउन, और तीसरा है सडन मूवमेंट किसी भी तरफ। ठीक है, सडन मूवमेंट किसी भी तरफ, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, ये 3 बड़े प्रॉब्लम होते हैं ऑप्शन सेलर की लाइफ में। अगर आपने इन तीनों के अच्छे मेथड सीख लिए, तो आपकी जो ज़्यादातर प्रॉब्लम है ऑप्शन सेलिंग के अंदर जो एडजस्टमेंट के अंदर आ रही है वो खत्म होते हैं आपको देखने को मिले। तो इनके हम काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, रिवर्सल के, गैप अप गैप डाउन के, सडन मूवमेंट, और भी काफ़ी सारी एडिशनल यहाँ पे हम एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं वेबिनार के अंदर, क्योंकि ये एडजस्टमेंट के मेथड ही इतने अच्छे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रो एडजस्टमेंट। ठीक है, ये जो हमारा वेबिनार है इसके अंदर टोटल 4 सेशन होते हैं, चारों सेशन जो हमारे सैटरडे संडे को होते हैं। और अगर आप कोई सेशन मिस करेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो वेबिनार है कल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 18 अक्टूबर तक यहाँ पे चलने वाला है। जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, वहाँ जाके आप एनरोल करा सकते हैं। आपको एक कूपन कोड भी मिल जाएगा, जैसे आप कूपन कोड को ऐड करेंगे वहाँ पे आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो जितने जल्दी से हो सके आप एनरोल करा लीजिए, कल से हमारा जो वेबिनार है वो स्टार्ट होने वाला है। देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, एक और रीसेंट वाला जो मंथ है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं सितंबर वाला मंथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल रीसेंट वाला मंथ है, टाइमिंग जो 10 बजे के आसपास रख रहे हैं। अभी मंथली एक्सपायरी है, क्योंकि मंथली स्ट्रैटेजी है तो इसलिए मैं मंथली एक्सपायरी को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यही मंथ हमने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि इस मंथ के अंदर क्या है, प्रीमियम्स हमें थोड़े से लो देखने को मिलते हैं, विक्स थोड़ा सा यहाँ पे हमें लो देखने को मिल रहा है। तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये लो विक्स के अंदर कैसी चीज़ों को हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो इस वाले एग्जांपल में आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिलने वाला है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने आयरन फ्लाई को क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे एक शॉर्ट स्ट्रैडल को क्रिएट कर रहा हूँ, और अपना दूर का जो हेज है वो टीम में जाके दोनों तरफ दूर के हेजेस को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। ये हमारा एक लोड के अंदर मार्जिन लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है, और हमारा जो आरआर रेशियो है वो भी यहाँ पे हमें क्या है, बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी की रेंज वगैरह भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, पहला एडजस्टमेंट हम कब करेंगे, जब हमारा किसी भी साइड का ब्रेक इवन जो है 0.3% बचेगा, तब हम अपने एडजस्टमेंट फर्स्ट स्टेप को करने वाले हैं। हमने समझा हुआ है, और जैसे ही हमारा ब्रेक इवन यहाँ पे टच होगा या फिर ब्रेक, सेकंड स्टेप को भी यहाँ पे करने वाले। रिवर्सल्स के अंदर क्या एडजस्टमेंट करेंगे वो भी यहाँ पे हम आगे समझेंगे डिटेल में। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर इसको थोड़ा हम पीछे करें, थोड़ा सा इसको अगर हम पीछे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ से क्या हुआ है, हमारा जो ब्रेक इवन है वो ब्रेक हो गया। ठीक है, तो हम जब हमने एडजस्टमेंट सीखा था, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे, वो क्या सीखे थे कि अगर एडजस्टमेंट, हम पहला स्टेप कब करेंगे एडजस्टमेंट का, जब हमारा ब्रेक इवन 0.3% बचेगा, और सेकंड स्टेप कब करेंगे, जब हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन ब्रेक हो जाएगा। लेकिन इस वाली कंडीशन में मार्केट खुल ही यहाँ पे गया है, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप करने का तो मौका ही नहीं मिला। तो अगर ऐसा कंडीशन बनता है जब हमारा मार्केट खुल ही यहाँ पे ब्रेक इवन के बाहर जाता है, या फिर हमें फर्स्ट स्टेप करने का मौका ही नहीं मिलता, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप को कंबाइन करके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उस तरफ के हेज को हम अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, कहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे उसका हमें ब्रेक इवन देखना है। ब्रेक इवन कितना है यहाँ पे, 24,861। ठीक है, ये हमारा ब्रेक इवन। तो हम सबसे पहले अपने हेज को शिफ्ट करते हैं, उसके बाद अपने सेकंड स्टेप को भी यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, और जो हमारा हेज है उसको यहाँ पे मैं 24,850 पे शिफ्ट कर रहा हूँ। जो पहले वाला जो हेज था उसको पे हटा देते हैं। ठीक है,
अपने हेज को हटा दिया। देखो यहाँ का जो लॉस है हमारा काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो गया है। बट हम क्या करेंगे, हमारा जो सेकंड स्टेप था, सेकंड स्टेप में हम क्या सीखते थे, सेकंड स्टेप में हम सीखते थे कि ये जो शॉर्ट स्ट्रैडल है, ठीक है? जो कि हमने कहाँ पे क्रिएट किया था, ये हमने क्रिएट किया था एट द मनी पे, ठीक है? ये पहले वाला जो स्ट्रैडल था, इस पूरे स्ट्रैडल को हम क्या करते थे, हटा देते थे और हटाने के बाद एक नए स्ट्रैडल को हम क्रिएट करते थे और उसको कहाँ पे शिफ्ट करते थे हम, एट द मनी की, ठीक है? एट द मनी की तरफ शिफ्ट करने से क्या बेनिफिट मिलता है, हमारा इस तरफ का रिस्क भी मिनिमाइज़ हो जाता है और यहाँ का हमारा प्रॉफिट जो है, वो भी हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो रिवर्सल के अंदर भी क्या एडजस्टमेंट करना है, वो भी मैं आपको समझाऊँगा। सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं, ठीक है? हम अपने स्ट्रैडल को एट द मनी की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं और पहले वाले जो स्ट्रैडल है, उसको यहाँ पे हम हटा देते हैं, ठीक है? तो इससे क्या हुआ, हमारा इस तरफ का जो रिस्क है, काफ़ी हद तक हमें यहाँ पे मिनिमाइज़ हो गया होता हुआ देखने को मिल गया। इसको थोड़ा अगर हम और अंदर की तरफ शिफ्ट कर दें, हमारा रिस्क जो है और ज़्यादा यहाँ पे हमें कम होता हुआ देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत जो हमारा प्रॉफिट है, वो भी यहाँ पे हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखो मार्केट थोड़ा बहुत रिवर्स हुआ है, ये कोई इतना इश्यू नहीं है, ठीक है? जैसे हमने समझा था, हमने क्या समझा था, अगर मार्केट हमारे इस वाले एरिया में आ जाता है, ठीक है? मार्केट अगर इस वाले हमारे एरिया में आ जाता है, तो हम रिवर्सल के लिए भी यहाँ पे एडजस्टमेंट करने वाले हैं। पूरे स्ट्रैटेजी को हम एग्ज़िट करेंगे और एग्ज़िट करके यहाँ पे हम एक नया आइडेंटिफ़ाई जो है उसको क्रिएट कर लेंगे रिवर्सल्स के लिए। ये हमने पहले भी समझा हुआ है, ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं, ये भी कोई इतना इश्यू नहीं है। अब देखो थोड़ा बहुत हमारा प्रॉफ़िट हमें यहाँ पे चलता हुआ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप चाहते तो यहाँ पे अपने प्रॉफ़िट को भी इंक्रीज़ कर सकते थे, कोई भी इतना यहाँ पे इश्यू नहीं था, ठीक है? अब देखो मार्केट धीरे-धीरे यहाँ पे हमें रिवर्स होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो हमारा मार्केट जो है, वो यहाँ पे हमारे रिवर्सल पॉइंट पे आता हुआ देखने को मिल चुका है। और ये जो डे है, ये कौन-सा डे है? ये एक्सपायरी वाला डे है जब हमारा मार्केट यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट पे हमारे पे आया हुआ है। तो आप यहाँ पे 2 चीज़ें कर सकते हैं। देखो हमारा ऑलरेडी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। तो आप 2 चीज़ें कर सकते हो। पहला, आप अपने प्रॉफिट को सेव करने पे भी ध्यान दे सकते हो। दूसरा, आप यहाँ पे फर्दर एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, जैसे हमने सीखा हुआ है। जो हमने रिवर्सल के लिए एडजस्टमेंट यहाँ पे सीखे हुए हैं। ठीक है? अब एक्सपायरी पे क्या होता है, प्रीमियम्स काफ़ी हमें यहाँ पे लो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारे पास इतना ज़्यादा स्कोप नहीं रहता एडजस्टमेंट का। फिर भी एक बार हम एडजस्टमेंट करके देख लेते हैं, जैसे हमने सीखे हुए थे। हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था अगर हमारे मार्केट रिवर्सल पॉइंट पे आएगा तो हम क्या करेंगे, पूरे स्ट्रैटेजी को एग्ज़िट कर देंगे और यहाँ पे एक नया आयरन फ्लाई जो है उसको हम क्रिएट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नए आयरन फ्लाई को हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है? तो यहाँ से हमने क्या किया, एक नए आयरन फ्लाई को क्रिएट कर लिया। ब्रेक इवन इतना बड़ा क्यों नहीं मिला? उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि हम एक्सपायरी वाले डे पे हैं और एक्सपायरी वाले डे पे क्या होता है, हमें इतने ज़्यादा प्रीमियम्स देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है? थोड़ा इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, अभी तो कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। अगर मैं ईओडी कर दूँ, तो हमारा जो मार्केट है, यहाँ कहीं पे हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो हमने दोनों कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से समझा। अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव करता है, वन साइड में मूव करता है, कैसे एडजस्टमेंट करना है, रिवर्सल्स में कैसे एडजस्टमेंट करना है, वो सारी चीज़ों को हमने काफ़ी डिटेल में यहाँ पे समझ लिया है। ठीक है? कल से हमारा वेबिनार स्टार्ट हो रहा है जो कि 18 अक्टूबर तक चलने वाला है और वेबिनार के अंदर हम टोटल 8 स्ट्रैटेजी सीखेंगे, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट करना है, एडजस्टमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में सीखेंगे। तो कोई भी इंटरेस्टेड है वो एनरोल करा सकता है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है? ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।